हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे होम टैब इन एमएस वर्ड के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। उसके अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो होगा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड एक्सेट्रा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में कर दिया है। सो बेसिकली अब से क्या होगा, मैं आपको टॉपिक्स लिख दूंगी और आपको नोट्स बना के दूंगी, जिससे आप आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब से वीडियोस ऐसे ही आएगी। होप आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में मेरे को बताइए, जिससे कि मेरे को पता चले कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। वैसे ही मेरे को लगता है बेटर वे है जैसे मैं पहले पढ़ा रही थी, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, बिकॉज ये काम बिना प्रैक्टिकली करे हो ही नहीं सकता है। बट उसके साथ साथ अगर मैं आपको नोट्स भी दे दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं उसका, और प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाके वॉच कर लीजिए। उसका भी, उन दोनों वीडियोज़ को अभी मैं लिंक दे दूँगी। डे 3 चल रहा है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर कट वाले ऑप्शन का, ठीक है, तो कट में क्या होता है, कट होता क्या है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है, टेक्स्ट अजवान करके। तो अब कट का मतलब क्या होता है, देखो कट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट की शॉर्टकट की, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ से इसका मैंने इंग्लिश में आपको बता रखा है क्या होता है। जहाँ से आप कट कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ लाइन या पिक्चर को, वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और तब आप कहीं पे भी उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक्सेल फाइल में कर सकते हैं, न्यू वर्ड फाइल में कर सकते हैं, पीपीटी फाइल में कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। अब 2 वेज होते हैं टू कट द टेक्स्ट, पैराग्राफ लाइन या पिक्चर या कुछ भी कट करने के लिए, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, वो एक होता है यूजिंग शॉर्टकट की का यूज़ करके। तो कैसे कर सकते हैं हम, सेलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को एंड देन प्रेस करना है आपको कंट्रोल प्लस एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की, एंड देन पेस्ट इट इजीली, और तब उसके बाद पेस्ट कर देना है जहाँ पे भी आपको करना है। यूजिंग माउस का ऑप्शन होता है, कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड गो टू क्लिपबोर्ड इन which you can see cut option in the top, so you can click on the cut option and then paste it easily। इसका मतलब ये है, आपको सबसे पहले जैसे मैंने टेक्स्ट अजवान लिखा है, मैं आपको करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। टेक्स्ट अजवान लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को। उसके बाद आपको क्लिपबोर्ड ये दिख रहा होगा ग्रुप, इसमें आपको कट का ऑप्शन दिखेगा। ये अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं करा है कोई टेक्स्ट। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं ये इनेबल हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। तब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा वो टेक्स्ट या पिक्चर या पैराग्राफ या लाइन, जो भी बोल लो आप। उसके बाद आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। कहाँ पेस्ट कर सकते हैं मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सेल फाइल, न्यू वर्ड फाइल, पीपीटी फाइल और बहुत सारी जगह पे। एक से मोर देन इनफाइनाइट आप पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप करना चाहिए। जीमेल में भी कर सकते हैं, जीमेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जीमेल भी लिख देती हूँ बिकॉज मेरे को जीमेल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है सब में से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है कैसे करते हैं प्रैक्टिकली कट का ऑप्शन का यूज़। तो जैसे मैंने टेक्स्ट अजवान लिखा है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है शॉर्टकट की का यूज़ करना है कंट्रोल प्लस एक्स का। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सबसे पहले कंट्रोल प्लस एक्स मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ से हट गया है, जैसे आपने देखा टेक्स्ट अजवान हट चुका है। उसके बाद मेरे को पेस्ट करना है इसे एक्सेल फाइल में। ऑप्शन आएगा ब्लैंक वर्कबुक का, उस पर क्लिक कर लेना है आपको, तभी आपका ओपन हो जाएगा। तब जैसे आप कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे भी हो गया। इजी है पेस्ट करना, कट करना, एक और बार करना, एक और बार कर सकते हैं। तो जितनी बार भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे कि आप एक न्यू वर्ड फाइल में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से होम में जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है और इस पर हम पेस्ट कर लेते हैं। देखिए आ गया फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है। स्पेसिफिकली इसको मैं लिख दूँगी माउस या फिर क्लिपबोर्ड का ग्रुप का यूज़ करके, ठीक है। इसे सिलेक्ट करना है सिंपली, कट का इनेबल हो गया जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये कट हो चुका है। आपको
कहीं पे पेस्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी न्यू फाइल में करना है, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल भी करना है। ये देखिए आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कॉपी की। तो कॉपी में क्या होता है, इसके यूज़ से हम किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन, पिक्चर को कॉपी करके, मीन्स कि कॉपी में टेक्स्ट, पैराग्राफ या लाइन रिमूव नहीं होती, जहाँ से हम उसको कॉपी कर रहे हैं, और तब उसको कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं इजीली। तब क्या डिफरेंस होता है कट और कॉपी के बीच में, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कट में जहाँ से हम कट कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन या पिक्चर को, वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। जबकि इसके उल्टा कॉपी में होता है, कॉपी में जहाँ से हम कॉपी कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन, पिक्चर को, वहाँ से वो रिमूव नहीं होता। कट में रिमूव हो जाता है, कॉपी में रिमूव नहीं होता। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने कट वाले केस में प्रैक्टिकल करके देखा था कि कैसे हम करते हैं कट का यूज़, वैसे ही हम कॉपी में भी करेंगे। तो कॉपी को कैसे करते हैं, सेम हम फिर से ये टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट एडवांस वाला। इसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक होता है, देख लेते हैं कि वो कौन से दो तरीके होते हैं जिससे हम कॉपी को, टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं और लाइन को कॉपी कर सकते हैं, पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वो दो तरीके जिससे कि हम किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन, किसी भी पिक्चर को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो वो दो तरीके क्या है देखते हैं। पहला है यूजिंग शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की क्या होती है कॉपी की, Ctrl+C। हमें सबसे पहले करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, प्रेस करना है Ctrl+C एंड देन पेस्ट कर देना है, वो आराम से पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो जैसे हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो ये आपको इनेबल हो जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करते ही आपको जो है कॉपी हो जाएगा वो टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन या पिक्चर, जो भी आपने कॉपी करा होगा, और तब आप सिंपली कहीं पे भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी का ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि आप कैसे प्रैक्टिकली किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर या किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो जैसे हम सिंपली फिर से यही टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट एडवांस। तो इसको मैंने ले लिया है, Ctrl+C का यूज़ करके मैं सबसे पहले शॉर्टकट की, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग शॉर्टकट की, Ctrl+C का यूज़ करके करूँगी। तो मैंने इसे Ctrl+C कर चुका है। उसके बाद मैं एक्सेल में इसे अगर पेस्ट करना चाहती हूँ तो Ctrl+V का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए एज यू कैन सी ये हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नहीं हटेगा, तो देखिए लाइव एग्जांपल है, यहाँ से नहीं हटा है, जबकि आपने कट वाले केस में देखा होगा यहाँ से हट चुका था, ठीक। लेते हैं तो वर्ड फाइल में हम करके देख लेते हैं। सिंपली हमें Ctrl+V प्रेस करना है, तो ये हो जाएगा, फॉर्मेटिंग के साथ आया है ये, देखिए, ठीक है। यही था प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने आपको दिखाया। एंटर का यूज़ करते हैं, तो जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट एडवांस, तो हम देख लेते हैं, इस पहले फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एक हम पर मिनी टूल बार कह सकते हैं इसे, तो एक खुल के आ जाता है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये जो होता है मिनी टूल बार होता है, ये देखिए ये मिनी टूल बार होता है। ये आपको रिबन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसमें मैंने बताया है रिबन किसे कहते हैं। तो हम इसी चीज़ का सेम यूज़ रिबन से भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, और भी काफ़ी यूज़ हम कर सकते हैं रिबन से, लेकिन मिनी टूल बार से सिर्फ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसे बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, सबकी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी, या फिर मैं आपको लिख के भी दिखा दूँगी, अगर आप देखते हैं जैसे भी रहेगा। मैं बता भी देती हूँ साथ साथ में, Ctrl+B होती है शॉर्टकट की बोल्ड की, Ctrl+U होती है अंडरलाइन की, Ctrl+I होती है इटैलिक की। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करी है, इसमें इसका चेंज कर देती हूँ, ये कर लेती हूँ, और इसका कुछ इसे थोड़ा डिक्रीज़ कर लेती हूँ, और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कुछ इसमें कलर भी ऐड कर लेती हूँ, लाइक
ये वाला कलर ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट करके रखा हुआ है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इसी चीज़ को चलिए करके आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें फॉर्मेटिंग करी होनी चाहिए, तभी फॉर्मेट होगा दूसरे वाले जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग। तो से आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मेटिंग करके रखनी है उस टेक्स्ट में। आप जिस चीज़ में भी टेक्स्ट में ही होगा बस फॉर्मेटिंग, है ना। पिक्चर में भी हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन इनेबल था, डिसेबल था, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, ये सारे ऑप्शंस जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में, ये सारे ऑप्शंस डिसेबल होते हैं जब तक आप उस टेक्स्ट को या पिक्चर को या पैराग्राफ को या लाइन को आप सिलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक ये डिसेबल रहते हैं। इनेबल तभी होते हैं जब आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इनेबल हो चुका है। फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करेंगे, अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ब्रश सा आपको दिख रहा होगा। अब आपको जहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ टेक्स्ट ले रखा है, ये आपको समझाने के लिए लिया, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल सेम हमें, तो जहाँ पे ब्रश आपको कर्सर दिख रहा होगा, जहाँ तक आपको फॉर्मेटिंग करनी है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करते रहना है। जैसे आपको सिर्फ 1 तक ही करनी है तो 1 तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 तक ही फॉर्मेटिंग होगी। तो ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेटिंग हो गई है, ठीक है। और जैसे इसमें आपको फॉर्मेट पेंटर को भी करना है, तो यहाँ पे ये हो नहीं रखा है, आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा सेम फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद आपको इसको करना है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट पेंटर, ब्रश दिख रहा होगा, जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक इसको ले जाइए। ये देखिए सेम फॉर्मेटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और उसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, मतलब अगर आपको फॉर्मेट पेंटर कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी मैंने लिख रखा है, स्क्रीन में देख लीजिएगा। और वही पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो हम देख लेते हैं कि इसकी क्या कहते हैं, फॉर्मेट पेंटर की फॉर्मल डेफिनेशन या इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, इंग्लिश में समझा दिया था सारा, अब मैं बता देती हूँ। द फॉर्मेट पेंटर लेट्स यू कॉपी ऑल ऑफ द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर वन, ठीक है। थिंक्स ऑफ इट एज कॉपिंग एंड पेस्टिंग। फॉर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक दैट हैज़ द फॉर्मेटिंग दैट यू वांट टू कॉपी। नोट इफ़ यू वांट टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेलेक्ट अ पोर्शन ऑफ अ पैराग्राफ। तो ये नोट है आपका, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो फॉर्मेट पेंटर है वो आपको कॉपी करता है ऑल ऑफ दी, मतलब सारे के सारे फॉर्मेटिंग को एक ऑब्जेक्ट से और अप्लाई करता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में या टेक्स्ट में। थिंग्स ऑफ इट एज कॉपिंग एंड पेस्टिंग फॉर फॉर्मेटिंग, ठीक है। कॉपी और पेस्ट होता है फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को और ग्राफिक को जो कि फॉर्मेट हो रखा है ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट होना चाहिए तभी वो दूसरे वाले में पेस्ट होगा सेम, ठीक है। नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करने का। फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ इसलिए होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करने के लिए, ठीक है। नोट क्या करना है यहाँ पे कि अगर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है उसको कॉपी करना अगर आप चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा वो पोर्शन ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। और पेस्ट में भी सेम अप्लाई होगा, जहाँ तक आपको पेस्ट करना है वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वहीं तक कि आपको ब्रश को लेके जाना है और उसको पेस्ट कर देना है। वो अपने आप ही पेस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको बस ब्रश को लेके जाना है। उस कर्सर को, ब्रश वाला कर्सर को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एक टेक्स्ट, उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग होनी चाहिए उस टेक्स्ट में या पिक्चर में या ग्राफिक में। उसके बाद जहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ब्रश को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आपको उस फॉर्मेटिंग को सेम एज इट इज़ देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक पिक्चर ले रखी, आपने समझ लिया होगा फॉर्मेट पेंटर। डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।